जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे साथ इस स्पेसिफिक वेबिनार में जुड़े हैं, आप सभी का केआईपी में स्वागत है। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने ओपन की हुई है, पर्टिकुलरली इस स्कीम के बारे में, इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम इस वेबिनार में डिस्कस कर। अभी इस वेबिनार में जो ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप सभी इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इससे रिलेटेड जो कंटेंट है, जो पीपीटीज के माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आफ्टर वेबिनार भी हम आपको ये पूरा कंप्लीट जो कंटेंट है वो शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग आवर वीडियोस। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो इस पर्टिकुलर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इसके जो की पैरामीटर्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको आप थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू करेंगे। तो आप अगर इसमें अप्लीकेशंस करना चाह रहे हैं, आप इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, तो डिटेल्स में जो की पॉइंट्स हैं उनको आप गो थ्रू कर पाएंगे। जो ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो कि भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज है, उसने पर्टिकुलरली जो फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो सेटअप करना चाह रहे हैं या एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, उनके लिए ग्रांट्स का प्रोविजंस है। तो इस वेबिनार में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, मैं ब्रीफ में आपको बता देना चाहूंगा कि कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटीज इसमें कवर होंगी, क्या ग्रांट्स आपको मिलेगी, ग्रांट्स का पैटर्न क्या रहेगा, बेसिक एलिजिबिलिटीज नॉर्म्स क्या रहेंगे, इसके साथ साथ क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायरमेंट है। ये सभी पैरामीटर्स हम इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि कैसे केआईपी आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में असिस्ट करेगी, क्या स्कोप ऑफ वर्क केआईपी आपको प्रोवाइड करवाएगी। So let's start our this specific webinars. Before going to initiate the particular topics, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जो नए पार्टिसिपेट जुड़े होंगे, व्यूअर्स होंगे, आपको केआईपी के बारे में बताना चाहूँगा। केआईपी स्टैंड फॉर नॉलेज इज पावर। और हम 2008 से एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रहे हैं। हमारा जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोकस है वो एमएसएमई यूनिट्स हैं, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक यूनिट्स हैं, और जो एग्री इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे हम बिजनेस कम्युनिटीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि वो राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए अपने बिजनेस का, और बिजनेस मॉडलिंग जो है, सुटेबल बिजनेस मॉडलिंग वो सिलेक्ट कर पाए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको मिले, ताकि उनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो, और वो जो अपने बेनिफिट्स है उसको मैक्सिमाइज कर पाए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। इसी ऑब्जेक्ट को लेके के आईपी 2008 से अपनी सब्सिडी सेवाएं दे रही हैं। अभी तक हमने 40 करोड़ प्लस के इंसेंटिव्स हमारे इस सेगमेंट्स में हमारे बिजनेस कम्युनिटीज को सक्सेसफुली प्रोसेस करवाए हैं। तो अगर आप भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का प्लान आउट कर रहे हैं और उस पर सब्सिडी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप के आईपी के साथ जुड़ के अपने सब्सिडी लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का कॉफी का जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन है, उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगा आपको। कि जो मिनिस्ट्री की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये एक स्कीम है। इसका एक कंपोनेंट है क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन यूनिट्स। जिस स्कीम को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो CEFPPC स्कीम बोलते हैं इसको। इस स्कीम के तहत अभी जो मिनिस्ट्रीज है, मोफी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसने जो इंटरेस्टेड पर्संस हैं उनसे एक एप्लीकेशन या प्रपोजल इनवाइट किया है, जिसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी यदि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी यूनिट सेटअप करने का आपका इंटरेस्ट है, तो आप मिनिस्ट्रीज को इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं। और स्कीम की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली यदि आपको अप्रूवल मिलता है, तो इसमें आपको मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रांट्स दी जाती है। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका एक कंपोनेंट है
जिसमें अगर हम फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन यूनिट को सेटअप करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं तो उस पे हमें ग्रांट मिलती है। और उसके लिए अभी मिनिस्ट्री ने एप्लीकेशन इनवाइट की हुई, जिसको हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 22 नवंबर है। 5 बजे तक हमें मिनिस्ट्रीज के पोर्टल पे अपना जो EOI सबमिट करना होता है। तो लास्ट डेट बड़ी नज़दीक है। तो आप अगर इसमें प्लान आउट करें तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा क्विक एक्शन आपको लेना होगा। और इस एप्लीकेशंस को भरने के लिए जो गवर्नमेंट की फीस है, यानी जब EOI आप सबमिट करेंगे तो फीस एक 20,000 रुपये की एक फीस रहती है, जो कि नॉट रिफंडेबल रहती है। और यदि आप SC ST कैंडिडेट्स हैं, बीइंग एन अप्लीकेंट, अगर आप SC STs हैं तो आपको ये फीस 15,000 रुपये की अप्लीकेशन फीस इसके साथ देनी होती। तो ये स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैंने ब्रीफ बताया। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर द दिस सब्सिडीज, यानी इस ग्रांट्स के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, यानी आपका बिजनेस मॉडलिंग कैसा होना चाहिए। आप जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के नाते आप प्रोप्राइटरशिप में आप चालू कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप फार्मर ग्रुप बना के, यानी FPOs होते हैं जिसमें फार्मर लोग इकट्ठे होकर कंपनी का निर्माण करते हैं, तो आप FPO बना के भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, या FPO आपका बना हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म जिनकी है वो आवेदन कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म या LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म, अगर ये आपके पास है इसके थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी आपका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, फार्मर ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फर्म है या कंपनीज है, कोई भी आपका सूटेबल मॉडल है तो सारे के सारे इसमें एलिजिबल्स हैं आवेदन करने के लिए। तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटीज इस स्कीम में ये रहेगी। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटीज इसमें कवर होती है, यानी जो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन यूनिट्स हैं वो कौन कौन से इसमें कवर होंगे। तो जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, यदि आप कोई भी फ्रूट वेजिटेबल से रिलेटेड कोई प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं वो इसमें कवर है। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें कवर है। मीट, पोल्ट्री या फिश प्रोसेसिंग, यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग नहीं है, पोल्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोसेसिंग्स है, मीट फिश प्रोसेसिंग यूनिट आपको सेटअप कर रहे हैं। ऐसे ही मिल्क से संबंधित मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फार्मिंग एक्टिविटीज नॉट कवर्ड, लेकिन उससे आगे का जो प्रोसेस है, मिल्क प्रोसेसिंग है, मीट प्रोसेसिंग है, वो एक्टिविटीज इसमें कवर है। रेडी टू ईट आइटम है, रेडी टू कुक हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेकफास्ट की आइटम्स हैं, स्नैक्स हैं, बेकरीज हैं, या एनी अदर फूड प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूट्रिशंस या सप्लीमेंट्स फूड प्रोडक्ट्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, तो वो सारे इसमें कवर होते हैं। ऐसे ही अनाज या दालें या तेल से संबंधित ऑयल सीड्स हैं, मिलिंग्स हैं, प्रोसेसिंग्स हैं, उनका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप प्रोसेस करते हैं वो भी एक्टिविटीज इसमें कवर है। ऐसे ही राइस मिलिंग्स एक्टिविटीज आपके कवर है। इसके साथ साथ एनी अदर जो एग्री हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मसाले, आपका कोकोनट, सोयाबीन, मशरूम प्रोसेसिंग, हनी प्रोसेसिंग, ये एक्टिविटीज भी इसमें कवर है। तो बहुत अच्छी वाइड बिजनेस एक्टिविटीज कवर्ड है। अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्रूट या हनी बेस्ड वाइन का भी अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट है वो भी इसमें कवरेबल है। इसके अलावा नेचुरल फूड फ्लेवर्स होते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं, फूड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, ये भी आपके इसमें कवर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरीज हैं, जो शुगर केन है, यानी जो शुगर मिल होती हैं उसमें जो जैगरी की प्रोडक्शन होती है या अदर वैल्यू एडिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैगरी के, वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। शुगर मिल इसमें कवर नहीं होगी। या इसके अलावा वो कोई भी प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट रहता है, यानी इसमें जनरली FSSAI की लाइसेंसिंग हमें लेनी होती है। तो अगर ऐसा और भी कोई आप आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो खाने के लिए से फिट है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से फिट है, आप वो उसको कवर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यानी पशुओं के लिए भी अगर कोई फीड मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट सेटअप करना चाहते हैं
लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि वो मेगा फूड पार्क या एग्रीकल्चर जो प्रोसेसिंग क्लस्टर उन्हीं में सेटअप होनी चाहिए। तो अगर ऐसा भी कोई बिजनेस एक्टिविटीज आप प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी लार्ज बिजनेस एक्टिविटीज कवर्ड है। और ऐसा नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मिनिस्ट्री ने इसमें बड़ा फ्लेक्सिबल वाइड कवरेज दिया है। यानी अगर इनको आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोजेक्ट कवरेबल है तो आप उसका आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा भी ऐसी आइटम हो सकती है जो मिनिस्ट्रीज को अप्रूवल दे सकती है। अब इसमें जान लेते हैं कि जो आपको ग्रांट्स मिलनी होती है, जो आपका एक मेन पॉइंट ऑफ फोकस है कि यदि आप कोई फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में नया यूनिट सेटअप कर रहे हैं या एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से ग्रांट्स कितनी मिलेगी, यानी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितनी मिलेगी। तो वो यहाँ बड़ा सिंप्लीफाइड मॉडल है। अगर आप जनरल एप्लीकेंट्स हैं तो आपको 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का मिलेगा। यानी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 35% आपको इसमें ग्रांट के रूप में मिलता है। और यदि आप SC ST या FPOs के माध्यम से एप्लीकेशन लगा रहे हैं या कोई डिफिकल्ट एरिया में आप प्रोजेक्ट को सेटअप करें, डिफिकल्ट एरिया मीन्स यहाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ठंडे एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ स्टेट हैं हमारे, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या कुछ हिली एरियाज हैं जो इन्होंने नॉमिनेट किए हैं, उनको डिफिकल्ट एरिया बोलते हैं। अगर उनमें आप ये प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो आपको 50% तक की ग्रांट इसमें मिलती है। जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो इसमें स्कीम की गाइडलाइंस में प्लांट एंड मशीनरी और जो टेक्निकल सिविल वर्क होता है उसको ये एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट मानते हैं। तो मैक्सिमम ग्रांट इसमें आप 5 करोड़ तक की क्लेम कर सकते हैं। यानी बहुत अच्छा एक स्कोप है। यानी आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35% तक का ग्रांट ले सकते हैं। आप FPO के माध्यम से या SC ST एप्लीकेंट हैं तो आप 50% तक का इसमें ग्रांट आप ले सकते हैं। मैक्सिमम ग्रांट इसमें 5 करोड़ तक का। अब जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी के जो एलिजिबल कंपोनेंट्स हैं और सिविल वर्क का जो टेक्निकल सिविल वर्क है वही ये काउंट करते हैं। और अगर इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसमें लैंड की कॉस्ट शामिल नहीं होगी, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही बाउंड्री वॉल हैं या कोई आपने ऑफिस रूम बना रखे हैं, लेबर क्वार्टर हैं, ये इसमें कवर नहीं होंगे। ऐसे ही कोई इंटरनल आपने रोड बनाई हुई है वो इसमें कवरेज नहीं होती। या आपने कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपने सेटअप किया हुआ है। तो ये कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं कि आपको जब प्रोजेक्ट कॉस्ट डिफाइन करें, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनते हैं, तो एलिजिबल कंपोनेंट को ही ये स्कीम कवर करेगी, उसी के ऊपर ये ग्रांट लाइन अप करेगी। तो यहाँ आपको टेक केयर रखना है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हम या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसमें एलिजिबल कंपोनेंट ही हमने कवर करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के, ये मैंने आपके साथ शेयर किए अभी। इसके साथ साथ तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कि हम एलिजिबल कब हो, आपने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया, आपका एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, आपकी एलिजिबिलिटीज कैसे डिसाइड होगी इसमें। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी एप्लीकेंट होगा उसका जो नेटवर्थ होगा, यानी उसके पास खुद का एक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जिसको हम बोल सकते हैं, जो नेटवर्थ होना चाहिए वो कम से कम 1.5 टाइम्स ऑफ द ग्रांट होना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का ग्रांट क्लेम किया है तो आपके पास 1 टाइम ऑफ द 1 CR यानी 1.5 करोड़ रुपए तक का नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए। यदि आप SC ST एप्लीकेंट हैं या FPOs के माध्यम से प्रपोजल लगा रहे हैं तो आपका नेटवर्थ ग्रांट अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। यानी जितना ग्रांट है कम से कम उतना तो आपका नेटवर्थ होना ही चाहिए। तो ये जो नेटवर्थ की कैलकुलेशंस हैं ये बहुत केयरफुली आपने करनी है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसको सर्टिफाइड भी कराना होता है। तो अगर आपका न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपनी या फर्म है तो उसके जो पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं उनकी भी नेटवर्थ को कंबाइन किया जा सकता है। तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं। आप इस एलिजिबिलिटीज को चेकआउट कीजिएगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पहली कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरा, आपका जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स हैं, ग्रांट है,
तो आपको अभी एप्लीकेशन सबमिट करते समय आपके बैंकर से जो आपका प्रपोजल बनेगा, जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा, इसका एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेना है। फाइनल सैंक्शन लेटर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, इन प्रिंसिपल। और उसके साथ एक बैंक का अप्रेजल नोट होता है, यानी बैंकर्स आपका रेडी टू फाइनेंस होना चाहिए आपको। वो आपको एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर इशू कर दे कि अगर आप ये प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तो बैंक आपको फंड दे देगा। और उसका एक अप्रेजल नोट जिसमें प्रोजेक्ट की जो टेक्निकल वायबिलिटीज हैं, कॉमर्शियल वायबिलिटीज हैं, उनके ऊपर और पार्टी का जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर बैंक का एक अप्रेजल नोट्स होना चाहिए। क्योंकि बगैर अप्रेजल नोट के आपको वो कवर नहीं होगा, उसकी आपकी मार्किंग रिड्यूस हो जाती है। तो ये दूसरी बेसिक कंडीशंस हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट लाइन अप करना चाह रहे हैं तो अभी इमीडिएट अपने बैंकर से बात करके कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस जगह पे आप लाइन अप करना चाह रहे हैं, तो बैंकर आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर इशू कर दे और एक अप्रेजल नोट के साथ ये लेटर इशू कर दे। या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अप्रेजल नोट और सैंक्शन लेटर अभी जो नोटिफिकेशन इश्यू हुई है हमारी 4/10 की, उसके बाद की डेट का होना चाहिए, यानी 4 अक्टूबर के बाद की डेट का हमारे पास ये होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरा, इसमें कम से कम आपका जो इन्वेस्टमेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में, अप्लीकेंट खुद का इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 20% होना चाहिए। और यदि आप SC ST या IPO अप्लीकेंट है तो ये 10% है। यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपको कम से कम 20% अपना पैसा लगाना है, बीइंग ए जनरल अप्लीकेंट्स। तो ये तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और एक समय में आप एक अप्लीकेंट एक ही एप्लीकेशन लगा पाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन अगर एग्जिस्टिंग यूनिट का आप कर रहे हैं तो वो भी इसमें कवर है। यानी आप नया तो यूनिट तो कवरेबल है ही, अगर आप एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं तो वो भी इसमें कवर है, या अपग्रेड करना चाह रहे हैं वो भी इसमें कवर है, एलिजिबल्स हैं वो। और मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आपकी कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए इन जनरल एरियाज। यानी बीइंग इन ए जनरल अप्लीकेंट्स, जो आपका प्रोजेक्ट है दैट शुड बी मिनिमम विद द रुपीज ऑफ 3 करोड़, यानी 3 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट अगर आपका है, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट, एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क की कॉस्ट 3 करोड़ या इससे ज्यादा का है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यदि आप SC ST एप्लीकेंट हैं तो आपके लिए ये 1 करोड़ तक का है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है। अगर आप इनको फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड, जब आप अप्लाई करेंगे तो ऐसे कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें लगाने होंगे इसमें। तो सबसे पहला आता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हमें एक DPR इसमें फ्रेम करनी होती है जिसमें कंप्लीट आपके प्रोजेक्ट का जो फिजिबिलिटीज होती हैं, टेक्निकल, कॉमर्शियल, मैनेजरियल, रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग, फाइनेंशियल्स, ये सारा कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है एज पर द नॉर्म्स ऑफ द ऑफिस स्कीम। तो वो हमें इसके साथ अटैच करना होगा। नेटवर्थ सर्टिफिकेट जो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शेयर किया, ड्यूली साइंड बाय यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपका इसमें लगेगा। इसके साथ जो बैंक का मैंने अभी जिक्र किया था, अगर आपके पास फाइनल सैंक्शन लेटर है या इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर है, और अप्रेजल नोट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमें बैंक के साथ कनेक्ट करके लेना होता है और इसके साथ इस एप्लीकेशन में साथ लगाना पड़ेगा। साथ में ही आपकी जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, फर्म है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन है, आपका MSME रजिस्ट्रेशन है, GST रजिस्ट्रेशन है, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन हमारे होने चाहिए बिजनेस के वो हमें लगाने होते हैं। साथ में जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनका आपका एक बायोडाटा इसमें लगता है, वो भी हमें इसके साथ कनेक्ट करना होता है। लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि जिस जगह पे आप ये प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी जमाबंदी, रजिस्ट्री, इनकार, सिजरा, आइडेंटिफिकेशन होती है साइट्स की, वो हमें लगानी होती है। अगर ये आपने लीज पे ली हुई है तो कम से कम ये 15 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। ये पेपर आपको इसमें लगाने पड़ते हैं। साथ में प्लांट एंड मशीनरी के कोटेशंस आपको लगानी होगी। इसके साथ जो चार्टर्ड इंजीनियर होते हैं जो सिविल वर्क का पूरा का पूरा आइटम वाइज और कॉस्ट वाइज डिटेल्स आपको सर्टिफाइड करके देंगे कि टेक्निकल सिविल वर्क जितना लगेगा
वो क्या क्या आइटम्स होंगी, क्या कॉस्ट होंगी, वो जो चार्टर्ड इंजीनियर्स है वो सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट करके देगा आपको, वो कॉपी इसमें हमें लगानी होती है। ऐसे ही जो चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल वर्क का होता है, यानी आइटम वाइज और कॉस्ट वाइज डिटेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज जो होंगी, वो हमें इसके साथ कनेक्ट करनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, ये हमें अरेंज करने होते हैं बेसिक बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो पाए। अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका सिलेक्शन कैसे हो। तो देखिए, इसमें जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसमें एक मिनिमम एलिजिबिलिटीज नॉर्म्स उन्होंने रखा हुआ है और एक मार्किंग पैटर्न रखा हुआ है। उसमें मिनिमम आपको 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स में से, यानी 100 में से 60 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे। और यदि आप SC ST एप्लीकेंट है तो आपके लिए क्राइटेरिया 45 मार्क्स का है। अभी जो मार्किंग क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं कि जैसे आप कौन सा प्रोजेक्ट लाइन अप करना चाह रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट में लैंड का टाइटल कैसा है, आपकी खुद की है या ओन्ड है, या आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका टर्नओवर बेस क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा उसमें DSCR रेशियो क्या है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं जो स्कीम में दिए हुए हैं, तो वो हमें ऑब्टेन करने होते हैं। वो जैसे अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इसको एप्लीकेशन सबमिट करने में, तो हमारी टीम भी आपको असिस्ट करेगी उसमें, ताकि आप मिनिमम 60 मार्क्स का क्राइटेरिया ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो ही आप उसको एप्लीकेशन को सबमिट कीजिएगा। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं, विद इन 45 डेज मिनिस्ट्री इस पे, मिनिस्ट्री की जो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमिटीज हैं, टेक्निकल कमिटीज हैं, आपकी एप्लीकेशंस को चेकआउट करती हैं। और आपको, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एज पर नॉर्म्स हैं और आप मिनिमम जो क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं मार्किंग का, तो मिनिस्ट्री आपको एक अप्रूवल लेटर इशू करेगी, तो जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर भी बोलते हैं। तो ये अप्रूवल लेटर आपको मिलता है, आपको प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यदि आपने अ, इस अप्रूवल लेटर मिलने से पहले अगर कोई एक्सपेंडिचर कर दिया है अपने प्रोजेक्ट पे, तो आपको उस कंपोनेंट पे ग्रांट्स नहीं मिलेगी। नो ग्रांट शैल बी पेबल ऑन एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अप्रूवल लेटर्स। तो यहाँ ये टेक के रखना है आपने कि अप्रूवल लेटर के इशू होने से पहले आपने कोई प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर नहीं करना है। अगर आपने कर दिया है तो उसके ऊपर आपको कोई ग्रांट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ये ग्रांट्स रिलीज करेंगे तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देखेंगे, आपका डेट ऑफ इनवॉइस देखेंगे, बिलिंग्स देखेंगे, बैंकिंग एंट्रीज को रिकंसाइल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और विद इन 18 मंथ्स, यानी 18 महीने के अंदर अंदर हमें प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज कर देना। ये नॉर्म्स है, आप इससे पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये 18 महीने का इनका एक पीरियड रहता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट को चालू कर देना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं तो आप एक्सटेंशन का भी क्लोज है, 6 महीने का एक्सटेंशन भी आप मिनिस्ट्री से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ आपको कंपोनेंट में चेंज करना पड़ जाए, कि मान लीजिए प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट चेंज है, या इवन तो आपको बैंकर को चेंज करना पड़ जाए, या कुछ जो प्रोमोटर्स हैं उनमें कोई चेंज करना पड़ जाए, तो मिनिस्ट्री से प्रायर अप्रूवल लेके आप वो चेंज भी कर पाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज रहती है। तो लेकिन उसमें आपको मिनिस्ट्री से प्रायर अप्रूवल लेनी होती है, तभी आप वो चेंज कर पाए। अब इसमें जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बताया आपको, अब इसमें जो क्लेमिंग प्रोसेस है, जो ग्रांट्स हमें मिलेगी, ये दो पार्ट में इक्वली आपको मिलती है, यानी 50-50% के दो पार्ट्स और दो इंस्टॉलमेंट में मिलती है, पहले इंस्टॉलमेंट और दूसरे इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट को विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल लेटर्स, यानी पहले के शुरू के 9 महीने में अपने को ये क्लेम करना होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और जो दूसरी है वो विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल लेटर्स हमें करना होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट जल्दी इनिशिएट हो जाता है तो आप मिनिस्ट्री से लाइन अप करके अर्ली भी क्लेमिंग प्रोसेस डाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज मैंने आपके साथ, जो एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो मैंने आपको यहाँ इस स्कीम पर्टिकुलर के लिए शेयर किया। अब यहाँ KIP जो है आपके साथ मिलके, यदि आप कोई भी
जितने भी पार्ट आपको असिस्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, आपकी जो EOI सबमिशंस हैं उसको सक्सेसफुली करें। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, कंसल्ट करेंगे। और जो बेसिक्स इसमें जैसे DPR फ्रेमिंग्स होती है एज पर द नॉर्म्स जो रिक्वायर है, ताकि आपके एलिजिबिलिटी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आपका नेटवर्क सर्टिफिकेशंस हैं, इसके साथ जो प्रिपरेशन ऑफ अदर अलाइड डॉक्यूमेंटेशंस है जो एप्लीकेशन के साथ हमें लगाने होते हैं, वो हमें लाइन अप करने होते हैं। एप्लीकेशन का जो सबमिशंस होता है मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे, वो हम टेक्निकली हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है। साथ में जो आपका बैंकर है, क्योंकि उनसे हमें इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेना होता है और अप्रेजल नोट लेना होता है, तो उसमें भी हमारी टीम आप, ताकि ये पूरा जो कम्बो सर्विस पैक है KIP आपको देती है, ताकि आप की जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनकी प्रॉपर वेटिंग्स हैं, प्रॉपर कंसल्टिंग्स हैं, प्रॉपर प्लानिंग्स हैं, बैंकिंग के साथ टाइप है, और जो DPR की फ्रेमिंग्स हैं, ये हमें लाइनअप अच्छे तरीके से करने चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इस स्कीम में ग्रांट्स लेने की या कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने की, तो आपको अपना एप्लीकेशन अच्छे से, आपको अपने कंसल्टेंट से अच्छे से राय लेके इसमें सबमिट करनी है, ताकि आपके अप्रूवल के चांसेस में बढ़े। KIP, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम करती है, और हम बड़े स्कोप पे ऑल इंडिया बेस पे काम करते हैं। हमारे कुछ जो सब्सिडी सेगमेंट के जो की सर्विसेज हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी। तो हम एज ए सब्सिडी अपडेट्स जो बिजनेस कम्युनिटीज को देते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं उनके बारे में बताते हैं। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वायबिलिटी रिपोर्ट्स भी तैयार करते हैं कि कितना आपको सब्सिडी बेनिफिट मिल सकता है। सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और प्रोसेसिंग में भी आपको कंप्लीट एंड टू एंड टर्न की बेसिस पे हम सपोर्ट देते हैं। अभी दिवाली फेस्टिव सीजन्स है, आप बिजनेस कम्युनिटीज के नाते आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ जुड़ने की है। KIP की बिजनेस कम्युनिटीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको सब्सिडी अपडेट्स देते हैं, वेयर हाउसिंग सेक्टर पे भी और MSME सेक्टर्स पे भी और एग्री इंफ्रा प्रोजेक्ट सेक्टर पे भी। टेंडर अपडेट्स हैं, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज हैं टाइम टू टाइम पे, जो वेयर हाउसिंग सेक्टर की हैं या अदर सेक्टर्स की आती हैं, वो टाइमली अपडेट्स और टेंडर अपडेट्स आपको मिलते हैं। एग्री इंफ्रा पे भी जो प्रोजेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से, ताकि आप सुटेबिलिटी, आपके पास अगर लैंड है, आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको अपडेट्स मिलते हैं। कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, सब्सिडीज पैटर्न हैं आपके। जो ये कंप्लीट MSME एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक के प्रोजेक्ट्स, इन पे सब्सिडीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टेंडर अपडेट्स, अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही एक लिमिटेड प्राइस में 1100 रुपये में 1 साल के लिए हम आपको ये दे रहे हैं। साथ में हम आपको एक बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स पे E बुक भी दे रहे हैं। यानी यदि आप कोई बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं, तो कैसे सब्सिडी की प्लानिंग करें, बहुत अच्छी एक E बुक है, जिससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आपको सब्सिडी लाभ आप क्यों मिस कर जाते हैं, सब्सिडीज कितने प्रकार की होती है, सब्सिडीज के फैक्टर क्या हैं, सब्सिडी प्लानिंग फेज क्या है, और सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशंस के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप KIP कम्युनिटीज के साथ दिवाली के स्पेसिफिक ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप जुड़ सकते हैं और 1 साल तक रेगुलर अपडेट ले पाएंगे। साथ में जो जितने लाइव वेबिनार्स होते हैं हमारे, वो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप हमारे साथ दिए गए नंबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट्स को लाइन अप करने में। ईमेल से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। और हमारा जो हिसार में ऑफिस है, हिसार हरियाणा में, जो ऑफिस एड्रेस आपको साइट पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ पे भी फिजिकली विजिट कर सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स, लिसनर, व्यूअर्स ऑन दिस स्पेसिफिक वेबिनार।